सभी को हम कर रहे हैं क्लास 11th की जो पोइट्री की बुक है और उस बुक का नाम है हॉर्नबिल। ये बुक का नाम याद रखना। ये पोइट्री सेक्शन हमने शुरू कर दिया है, पहली हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे दूसरी लैब्रम टोप। ये एक ट्री का नाम है, ठीक है। तो ये फोटो देख लो, ऐसा ट्री होता है, येलो रंग का होता है। जो इसके बारे में है, यहाँ पे एक चिड़िया आती है, तो उसके आने से पहले और उसके जाने के बाद वो ट्री कैसा होता है, और जब वो आ जाती है तब ट्री कैसा हो जाता है। तो ये सारा है इसके अंदर। छोटी सी पोएम है, हम करते हैं इसमें, हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और कुछ एक क्वेश्चन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये जो है लिखी किसने है, टेड, HUGHES, ये नाम नोट कर लो, ये पोइट का नाम है, इसने लिखी है ये लैब्रम टोप। शुरू करते हैं अब हम हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन। ये है अब यहाँ पे लैब्रम टोप इज साइलेंट, कि जो ये ट्री है ना, ये ट्री का नाम है लैब्रम, ठीक है। जो इसका टोप है, सबसे ऊपर का हिस्सा है, वो क्या है, साइलेंट हो चुका है। क्वाइट स्टिल, एकदम स्टिल है। कब है, आफ्टरनून में। और ये कौन सी आफ्टरनून है, सितंबर की। सितंबर की आफ्टरनून है। सनलाइट तो होती है दोपहर में, तो कौन सा आफ्टरनून हो गया, ये सितंबर का आफ्टरनून की बात है। और वो क्या है, एकदम क्वाइट है, स्टिल है, और येलो सीजन है। येलो मतलब ऑटम, जब सारे पत्ते पीले हो चुके हैं, तो वो उसकी बात कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना कि इसमें डोमिनेंट कलर कौन सा है इस पूरी पोइम के अंदर, तो वो येलो ही रहेगा, क्योंकि जो सनलाइट है वो येलो है, ऑटम का सीजन है वो येलो है, और जो एक्चुअल में ये जो ट्री है लैब्रम, तो ये खुद भी येलो ही है, ठीक है। तो अब जब ये प्रश्न आए तो तुम यही करना। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। कह रहा है कि कुछ जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो क्या हो रहे हैं, येलो हो गए हैं, एंड जो सीड्स हैं जितने भी, वो गिर चुके हैं, ठीक है। किसके, ये जो। और अब इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए, तो जो सितंबर सनलाइट, ऐसा इसका साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वो जब होता है, जब क्या हो रही होती है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही होती है, तब हम करते हैं। तो जो पहला अक्षर होता है उसको ही चेक करा जाता है। तो यहाँ पे सितंबर सनलाइट में एलिट्रेशन है। अब इसका पोएम का पोइट कौन है, तो टेड, HUGHES ये है। इसका तुम प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मैं गलत ना प्रोनाउंस करूं इसलिए मैं नहीं बोल रही। वाई आर द लीव्स ऑफ द लेब्रम ट्री टर्निंग येलो, क्यों येलो हो रहे हैं, क्योंकि जो सीजन है वो ऑटम का है। AUTUMN, ऑटम का सीजन है। और इसको इसने पोएम में क्या बोला है, येलो बोला है। कह रहा है विच पोइट्रिक डिवाइस इज यूज, कौन सा पोइट्रिक डिवाइस यूज किया गया है इसमें डोमिनेंट कलर दिखाने के लिए। तो इसने यूज किया है रेपिटेशन, और ये रेपिटेशन कर किसका रहा है, इस वर्ड का, ठीक है। और इसमें भी इनडायरेक्टली येलो ही बोल रहा है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा पोइट्रिक डिवाइस है जो कलर को डोमिनेट कर रहा है, तो रेपिटेशन है, REPETITION, ठीक है। तो ये रहा पहला स्टेंजा, जिसमें बताया गया है कि जो ट्री है वो कैसा है, येलो है, शांत है एकदम, जो सीड्स हैं वो गिर रहे हैं, और कुछ पत्ते हैं वो येलो हो गए हैं। और सितंबर सनलाइट में क्या है, एलिट्रेशन है। कह रहे हैं जो सडननेस है, जो क्या है, सडननेस है, क्विकनेस, और अचानक से, जल्दी से। जो स्टार्टमेंट है, स्टार्टमेंट मतलब अचानक से क्या है, चौंक जाना। ये सब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उस ब्रांच पे हो रहा है, ब्रांच के एंड पे, ठीक है। कब हो रहा है, जब ये गोल्ड फिश आके वहां पे बैठ जाती है, गोल्ड फिश आके जब बैठ जाती है तब। देन अ स्लीक एज अ लिजार्ड, मतलब उसके आने से जो उसके बच्चे हैं चहचाने शुरू कर देते हैं। और एक स्लीक बर्ड मतलब क्या बोलते हैं, छिपकली की तरह फटाफट, चिकनी होते हुए, मतलब एकदम चिकने रूप में और एक अलर्ट रूप में फटाफट ट्री के अंदर घुस जाती है। एंड अब्रप्ट, अब्रप्ट होता है सावधानी से, अलर्ट मोड में फटाफट कहाँ चली जाती है, ट्री के अंदर चली जाती है। शी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस मतलब ट्री के अंदर जाना। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और मशीन है वो शुरू हो जाती है। So, यहाँ पे भी मशीन स्टार्टअप मतलब जो बच्चे हैं इसके चिटरिंग करना शुरू कर देते हैं। चिटरिंग है, चहचाना शुरू कर देते हैं। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग, और वो क्या करते हैं, द ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग। ट्रेमर का मतलब होता है जो, ट्रेमर ऑफ विंग्स मतलब जो विंग्स का जो वाइब्रेशन है ना, वो होने लग जाता है इसके आने के बाद। चटरिंग शुरू हो जाती है, चहचाना शुरू हो जाता है, एंड ड्रिलिंग शुरू हो जाती है। ड्रिलिंग का मतलब होता है, ड्रिलिंग का मतलब होता है जो कांपता हुआ साउंड होता है ना, जो
वो शुरू हो जाता है इसके बच्चों का। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड आया ना चर्प, चिटरिंग, ट्रिलिंग्स, ये क्या है? ये साउंड्स हैं। तो जब साउंड्स को हम बताते हैं ना लिख के, तो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? ओमोनोटोपिया। ये नाम लिख लो, जब भी साउंड आएगा तब हम यूज करेंगे ओमोनोटोपिया। ठीक है, जब चिटरिंग, चर्प, ये ट्रिलिंग, ये सारी क्या है? साउंड की आवाजें हैं। अब है अ मशीन स्टार्ट्स अप। इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? इसके अंदर है मेटाफर, क्योंकि इसने क्या किया है? बर्ड की साउंड को किससे कंपेयर किया है? मशीन जब शुरू हो जाती है उससे, तो यहाँ पे मेटाफर है। अब हम करते हैं ये क्वेश्चन इसके। हाउ डिड द गोल्ड फिंच कम टू द ब्रांच एंड ऑफ द लेब्रम ट्री? कि वो कैसे आती है ब्रांच के एंड पे? जो ये गोल्ड फिंच है वो आती कैसे है? तो इसका आंसर है इट कम सडनली, अचानक से आती है। ठीक है, विच पोइटिक डिवाइस यूज इन द थर्ड लाइन? तीसरी लाइन में कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है? जब भी एज और लाइक आ जाए ना, तो उसमें हम यूज करते हैं सिमिली, SMILE। ठीक है, तो सिमिली है। आगे है व्हाट डज द फ्रेज अ मशीन स्टार्ट्स अप? इसका क्या मतलब है कि मशीन स्टार्टअप हो जाता है? कि इसके आने से क्या है? पूरे पेड़ पे जो क्या है? मूवमेंट शुरू हो जाता है। मूवमेंट मतलब आवाज करने लग जाता है, वो चहचहाने लग जाता है, मतलब जो बच्चे हैं उसके वो एक्टिव हो जाते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल। जो पूरा जो ट्री है वो ट्रेम्बल हो जाता है, कांपने लग जाता है और थ्रिल हो जाता है। ठीक है, उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। कब? जब ये आ जाती है तब। कौन? हमारी गोल्ड फिंच। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो ये क्या है? अपनी फैमिली का क्या है? इंजन है। शी स्टोक्स इज फुल। कि जो उसका क्या काम है? उसको क्या करके रखना? स्टोक करके रखना। जो इसका ईंधन है उसको फिल करके रखना, मतलब उनको खाना पीना खिलाना अपने बच्चों को। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। तो फ्लड्स आउट का मतलब होता है बाहर निकल जाना, और जो ब्रांच का एंड है वहां से खान निकल जाती है, ये बाहर निकल जाती है खाना खिलाने में। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है? ट्री ट्रेम्बल। जब एक सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रही होती है तो कौन से होते हैं फिगर ऑफ स्पीच? कौन सा होता है? एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पे पहली लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन है। और सेम ही पूरी इस पूरी लाइन में द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इसमें है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि जो ट्रेम्बलिंग और थ्रिल का काम कौन करता है? ट्रेम्बल कांपते कौन है? ये क्या बोलते हैं? इंसान करते हैं, ना कि ट्री करता है। जब नो लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के रूप में दिखाया जाए कि वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो एक लिविंग थिंग है, तब पर्सोनिफिकेशन होता है। मानवीकरण अलंकार कर रहा है ना तुमने हिंदी में, तो ये वो ही है। तो ये हो गया। अब हम करते हैं इसका लास्ट स्टेंजा। कह रहे हैं देन विद एरी डेलिकेट विसल चर्प्स विस्परिंग। अब ये कह रहा है एरी का मतलब होता है मिस्टीरियस। ठीक है, तो और जो डेलिकेट, डेलिकेट मतलब हल्की और सुहावनी। विसल की क्या हो रही है? विसल चर्प हो रही है, विस्परिंग हो रही है। विस्परिंग मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट ध्वनियां बाहर आ रही हैं। क्योंकि अब सॉफ्ट कैसे हो गई हैं? अब जैसे जो उसकी मदर है उनको खाना खिला के अब कहाँ गई है? ट्री के एंड पे आ गई है, तो अब वो क्या हो रही है? साउंड है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। शी लॉन्चेस अवे। लॉन्चेस अवे का मतलब होता है अब वो उड़ जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब आकाश में दूर। एंड द लेब्रम सबसाइड्स टू एम्प्टी। यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्री है उसको क्या कर दिया? सबसाइड्स कर दिया, शांत कर दिया, टू एम्प्टी फिर से खाली कर दिया। व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द गोल्डफिंच? गोल्डफिंच का जो डेस्टिनेशन क्या है? तो वो क्या है? स्काई है, या अगर ऐसे आ जाए इन्फिनिटी है, इटरनल है, तो वो है। आफ्टर गोल्डफिंच फ्लाई अवे हाउ डज द ट्री फील? जब ये चली जाती है, जो ट्री कैसा फील करता है? तो ट्री फील करता है क्वाइट, QUITE एंड काम, CALM काम। कह रहे हैं ईरी। इसमें इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मिस्टीरियस, MYSTERIOUS। और जो ये मिस्टीरियस बोला क्यों है? क्योंकि उसके आने से वो एकदम से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और फिर एकदम से आनी बंद हो जाती हैं। अगर ये तुमसे पूरी पोएम में पूछा जाए कि साउंड वर्ड्स कौन से हैं, तो चर्प है, चिटरिंग है, थ्रिलिंग्स है। ठीक है, विस्परिंग है, विसल्स है, ये देखो लास्ट लाइन में आया था
विस्परिंग है एंड विसल्स है, ठीक है। तो ये क्या है, साउंड वर्ड्स हैं। अब जब पूछा जाए कि मूवमेंट वर्ड्स कौन से हैं, तो मूवमेंट्स वर्ड्स हैं कम, ठीक है। इसके अलावा है एंटर्स एंड स्टार्स। मूवमेंट वर्ड जिसमें मूवमेंट दिखाई गई है वो सारे हैं। ट्रेम्बल्स हमारा मूवमेंट वर्ड है। इसके अलावा जो थ्रिल है वो मूवमेंट वर्ड है। फिर है स्टोक्स, ये मूवमेंट वर्ड है। स्टोक मतलब उसने उनको फीड किया, खाना खिलाया, इसमें भी मूवमेंट है। उसके बाद है फ्लर्ट आउट। फ्लर्ट आउट मतलब वो बाहर चले जाना, इसमें भी। एंड लॉन्चेस अवे जो लास्ट लाइन में आया था, ठीक है, लॉन्चेस अवे, इसमें भी क्या है हमारा, ये मूवमेंट वर्ड है। और जो पूरा उसके पोएम के अंदर कौन सा जो कलर है वो डोमिनेंट है, तो वो है येलो कलर। और ये येलो कलर है उसको कैसे डोमिनेट कर करके दिखाया है, किस फिगर ऑफ स्पीच से, ये पहले ही तुम्हें बताया था, तो रेपिटेशन से। REPETITION। तो ये इस पोएम, इस वीडियो में ये इतना एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे।